Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I will be sharing few tips based on my experience. मुझे almoस्ट 7 years हो चुके हैं एज ए डॉट नेट डेवलपर. तो मैं मेरे ओवरऑल जो जर्नी रही है उसके बेस पे और लाइक मैं जनरली इंटरव्यूज वगैरह में अपीयर होती रहती हूँ टू अपग्रेड माई सेल्फ और पता चले कि मार्केट में किस टाइप की डिमांड चल रही है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं. तो उसके बेस पे मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी. सो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज ए डॉट नेट डेवलपर और यू आर स्टिल ऑलरेडी वर्किंग इन दिस फील्ड. सो ये वीडियो दोनों के लिए है, या तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हो या फिर तो आप एज अ फ्रेशर डॉट नेट में अपना करियर बनाना चाहते हो. तो हम देखेंगे कि 2025 में अभी किस टाइप की मतलब टेक्नोलॉजीज आपको चैलेंजेस आने वाले हैं. और अभी अगर आप मतलब एज अ डेवलपर काम कर रहे हो तो आपको कहाँ अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम अगर बात करें एक्सपीरियंस्ड पीपल जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं डॉट नेट के अंदर, तो अगर आप मतलब उसमें भी दो केस है. अगर आप ऑलरेडी कोर में काम कर रहे हो तो आपका वेल एंड गुड, आपको जस्ट नए वर्जन है उसके साथ में मतलब उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना होगा. एंड सेकंड वन इज अभी मार्केट में फुल स्टैक डेवलपमेंट की डिमांड है. मतलब वो जनरली फुल स्टैक डेवलपर्स को ही अभी मोस्टली मतलब पूछते हैं. होता क्या है कि पहले ऐसा होता था कि हर एक प्रोजेक्ट में अलग डिजाइनर होता था, अलग डेवलपर होता था, अलग बैकएंड डेवलपर होता था जो डेटाबेस साइड हैंडल करे. बट अभी ऐसा है ऑल इन वन. लाइक एआई के आने के बाद मतलब मार्केट थोड़ा चैलेंजिंग तो हो गया है, बट अगर आप अपने आप को अपस्किल करते रहोगे तो लाइक यू कैन डिफीट इट, राइट. आपकी डिमांड है वो कम नहीं होने वाली है. सो आपको जनरली एक्सप्लोर करते रहना है, सीखते रहना है. सो अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको फ्रंट एंड के साइड में जाना पड़ेगा. लाइक कोर के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो तो एंगुलर या तो आप रिएक्ट सीख सकते हो. और अगर आप ऑलरेडी इन दोनों के साथ में काम कर रहे हो तो जस्ट एक्सप्लोर दी न्यू थिंग्स. लाइक आप अजोर साइड आप फिर क्लाउड सिस्टम वगैरह सीख सकते हो. और अगर आप कोर में काम नहीं कर रहे हो, अभी भी सिर्फ वेब फॉर्म और एमवीसीज में एमवीसी आर्किटेक्चर में ही वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है. इसको हमें एक्सेप्ट करके हमें क्या करना है, अगर हमारे ऑफिस में अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि आप कोर वगैरह पे काम करो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बेस पे ये सीखना स्टार्ट कर सकते हो. मतलब कोर विद एंगुलर या फिर तो कोर विद रिएक्ट, तो आप घर पे सीख सकते हो. उसके लिए मतलब आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, यूडेमी कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब पूरा गाइडेंस मिल जाएगा. तो ये हो गया एक्सपीरियंस्ड जो पीपल है उनके लिए. मतलब आप कोर प्लस एंगुलर या तो रिएक्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप मार्केट के साथ कोप अप कर पाओगे. अदरवाइज अभी जो डिमांड है वो बहुत ही मतलब जो लेगेसी सिस्टम्स है उनकी डिमांड बहुत कम हो गई है. और कोर जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो आप एक कोर में बनी हुई एप्लीकेशन को तीनों प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो. मतलब विंडोज, लिनक्स, आईओएस. तो उसके लिए मतलब ज्यादा एफर्ट अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने की जरूरत नहीं होती. एंड जो वेब फॉर्म एंड एमवीसी है वो मतलब एक ही प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा आउटडेटेड अपन उसको बोल सकते हैं कि अभी वो आउटडेटेड हो गए हैं और कोर है वो अपनी डिमांड में है. सो बेसिकली जनरल मतलब कोर है वो 2016 में लॉन्च हो गया था. तो उसके जो अर्लियर वर्जन थे 2.0 3.0 वो इतने नहीं थे. मतलब आप ऑलमोस्ट एमवीसी सिमिलर सिमिलर था, बस आपका थोड़े कुछ मतलब जो फीचर्स वगैरह थे वो चेंज थे, आर्किटेक्चर. लेकिन अभी जो है 6 और 7 और 8 है, डॉट नेट 6 7 8, आप देख पाओगे कि वो काफी पावरफुल अभी बन गए हैं. उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन आ गए हैं. तो आप बेटर है कि अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन के साथ ही सीखना स्टार्ट करो. अभी हम बात करेंगे जो फ्रेशर्स है वो कैसे आप मतलब अपना करियर है वो डॉट नेट में स्टार्ट कर सकते हो. तो उसके लिए सिमिलर वे, अगर आपको शुरुआत करनी है डॉट नेट में तो आप कोर से ही करो. मतलब कोर के का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उसी से शुरू करो. नई जो भी टूल्स है, लाइक आप या तो विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड में स्टार्ट कर सकते हो. दोनों आपको जो भी प्रिफरेबल लगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो. एंड उसके साथ में आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी. मोस्टली मैं एडवाइस करती हूँ कि थोड़ा एंगुलर अपने लिए इजी रहता है डॉट नेट डेवलपर के लिए, बिकॉज उसमें जो उप्स के कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर है टाइप स्क्रिप्ट में जो हमारे सी शार्प में होते हैं, तो हम इजीली उसके साथ मतलब कोप अप कर पाते हैं. और रिएक्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, लेकिन स्टिल अगर आपका इंटरेस्ट है और क्योंकि डिमांड है अभी रिएक्ट की एंगुलर से भी ज्यादा आई वुड से कि अभी डिमांड है, तो आप रिएक्ट साइड जा सकते हो. तो आपको क्या, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सिंपली आप मतलब एक स्मॉल डेमो एप्लीकेशन से स्टार्ट करो. कोई भी कोर के अंदर आप एपीआई वगैरह बनाना स्टार्ट करो. एंड एंगुलर की एक डेमो एप्लीकेशन क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करो. लाइक एम्प्लॉय हमने ले लिया, एम्प्लॉय के ऊपर क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करे, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, राइट. और वो फिर उसके लिए आप एपीआई कॉल करके मतलब एंगुलर की एप्लीकेशन में कोर की एपीआई कॉल करके आप उसको कन्फिगर करके एंड यूज करो, राइट. तो इस तरह आप मतलब इजीली इन दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ में आप इजीली आप इन मतलब एक्सप्लोर करके और सीख सकते हो. अभी
सेकंड थिंग जो मस्ट है दोनों के लिए, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है और जो फ्रेशर है उन दोनों के लिए, वो है क्लाउड प्लेटफॉर्म। अभी जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एप्लीकेशन बना ली तो उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो कैसे जाना है, तो उसके लिए क्लाउड भी अभी काफी डिमांड में है। उसके लिए आप लाइक अजोर डेवऑप्स सीख सकते हो, CI/CD पाइपलाइन, या फिर तो डोकर सीख सकते हो। तो इस तरह अगर आप इन सब चीजों में मतलब स्किल आपकी अगर रॉक सॉलिड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है कि डिमांड आ गई, .NET डेवलपर्स की डिमांड कम होने वाली है। डे बाय डे वो बढ़ती ही रहनी है, क्योंकि डिमांड है वो कभी कम नहीं होती। तो डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल। आप मतलब अपने आप पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, और जैसे ही मार्केट में मतलब अपॉर्चुनिटीज आती है तो आप उनके साथ में मतलब रेडी रहो उनको मतलब ग्रैब करने के लिए। सो जनरली कैसा होता है कि मतलब अगर हम कंटिन्यूस एक जगह पे जॉब कर रहे हैं तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरव्यूज देते रहो अपने नॉलेज के लिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो और आपको कौन कौन से एरियाज है जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। उससे होगा क्या कि जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो उसके अंदर भी अच्छी आपको मतलब कैच आएगी, उसमें आप अच्छे जो सीखोगे तो उस चीज वहां पे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका परफॉर्मेंस आएगा। प्लस आप कभी भी, अभी जैसे मार्केट चैलेंजिंग है, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, तो आप हमेशा रेडी रहोगे एक नई जॉब अप्लाई करने के लिए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले मैं प्रिपरेशन करूं इंटरव्यूज की, उसके बाद में अप्लाई करूं। तो इस वजह से आप इजीली अपनी जगह मार्केट में बनाए रख सकते हो। नया नया सीखते रहो, एक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आईटी में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको डेली बेसिस पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली बेसिस पे एक लर्निंग एटीट्यूड है वो बना के रखना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि जो आउटडेटेड चीजें हैं चलो उनको आप थोड़े टाइम के लिए आप उनमें सर्वाइव कर लोगे, 1 साल 2 साल, बट उसके बाद में तो आपको नई चीजें सीखना ही पड़ेगा। और नई चीजों के साथ में अपने आप को मतलब कैसे हम हैबिचुअल बना सकते हैं, वो तभी आएगा जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे। मतलब मेरे माइंड में ये आइडिया क्यों आया कि मैं आपके साथ ये सब शेयर करूं, बिकॉज हुआ क्या कि मैं भी पहले MVC और वेब फॉर्म्स में ही काम कर रही थी और मैं इंटरव्यूज में अपियर हो रही थी, तो मैंने एक चीज नोटिस की। जब तक मेरे रेज्यूमे में वेब फॉर्म और MVC मेंशन था तब तक मुझे इंटरव्यूज के कॉल बहुत ही कम आ रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद से एंगुलर और कोर सीखा, और 1 महीने के अंदर मैंने ये सब सीख के जैसे ही मैंने इंक्लूड किया, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आपको आता है और आप मतलब आपने प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया है तो आप मेंशन नहीं कर सकते, अब कर सकते हो। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है इंटरव्यूअर को कि मैंने सिर्फ मुझे आता है मैंने काम नहीं किया, क्योंकि उससे फिर वो आपकी प्रोफाइल को मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंपली आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने काम किया है, अगर आपको मतलब आपने सीख लिया है और आप कॉन्फिडेंट हो कि यस आई कैन क्रैक द इंटरव्यूज। क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही होती है, जस्ट थोड़ा अपग्रेडेशन आ जा सकता है। तो आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इजीली मतलब कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि कैसे सिर्फ मैंने ये वो स्किल्स अपने रेज्यूमे में ऐड की तो मुझे डेली बेसिस पे मतलब 15 से 20 कॉल आ रहे थे इंटरव्यू के। तो आप देख सकते हो कि मतलब डिमांड कितनी ज्यादा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी टिप्स है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो और आपको मतलब आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये जो भी टॉपिक्स मैंने मतलब एक्सप्लेन किया है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं मतलब कुछ काम कर रही हूँ मैं थोड़ा इन सब चीज़ों पे, ताकि मैं नई वीडियोस ला सकूँ। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स में भी हम देखेंगे। थैंक यू।